अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने बेटा डिस्कशन की थी इम्पोर्टेंस ऑफ द लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑन वाटर, और आज हमारा जो फर्दर टॉपिक है इससे आगे वो है जी हीट कैपेसिटी। व्हाट इज़ अ हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी को हम नाम देते हैं हरारती गुंजाइश। कैपेसिटी का वर्ड यहाँ पे गुंजाइश के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो किसी भी बॉडी के अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, बेसिकली वो उसकी गुंजाइश कहलाती है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज़ द क्वांटिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी क्या है? ये वो क्वांटिटी है, वो मिकदार है ऑफ थर्मल एनर्जी की, थर्मल एनर्जी की एब्जॉर्प्शन की वो मिकदार जो तकरीबन 1 केल्विन टेम्परेचर पे किसी भी बॉडी में जितना जो है ना वो जितनी मिकदार हीट की एब्जॉर्ब कर सके, हम उसे किसका नाम देंगे? हीट कैपेसिटी का। दोबारा से सुन लें बेटा। एट 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर एनी बॉडी एब्जॉर्ब द हीट थर्मल एनर्जी, वी कैन से दैट इट इज़ कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर जितनी कोई बॉडी थर्मल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है, उसे हम किसका नाम देते हैं? उसकी हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है जी? हीट कैपेसिटी इक्वल टू है जी डेल्टा क्यू ओवर टी, और यहाँ पे डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हमने पीछे फाइंड आउट किया हुआ है। वो क्या होता है? एम सी डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा? एम सी के। एम क्या है? यहाँ पे मैस है, एंड सी इज़ द स्पेसिफिक हीट। हमने ये पीछे टॉपिक पढ़ा था, ये देखिएगा, ये था जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे हमने सी से ज़ाहिर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैस के साथ क्या आ जाता है जी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके अलावा आपने इस पूरे टॉपिक में से क्या करना है जी? यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, इसकी वैल्यू लर्न कर लेनी है आपने बेटा। वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है जी चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास 3 हालतें हैं। ये कौन सी फॉर्म है? सॉलिड, ये लिक्विड, और दिस वन इज़ गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन 3 फॉर्म्स को ज़रा हम स्टडी करने लगे हैं। पानी एक वाहिद शय है जो तीनों खासियत रखता है, सॉलिड फॉर्म भी, लिक्विड भी और गैस भी। हम एक एक्टिविटी करते हैं, यहाँ पे नीचे इस एक्टिविटी को दिखाया गया है 8.1 में, और यहाँ से प्रूव करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आती है और किस तरह से आती हैं। इसका एक बेहतरीन मेथड है इस ग्राफ को डिस्क्राइब करना। सपोज जब हमने इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे ऊपर देखा तो ये पॉइंट कहाँ पे था? -30 पे, और हमने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट कौन सा था? पॉइंट ए था, और यहाँ पे आइस में ये कन्वर्टेड था। जैसे हमने इसको हीट प्रोवाइड की बेटा, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज अप किया, यहाँ से देख रहे होंगे आप। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज अप हुआ, यहाँ से ये जो ग्राफ है ये मूव करता 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 यहाँ पे बी पॉइंट पर आ गया। अब हुआ क्या? बी पॉइंट पर आने के बाद हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर जो हमारे पास यहाँ पे जो थर्मामीटर है, ठीक है बेटा, ये जो थर्मामीटर मैंने यहाँ पे शो किया है छोटा सा, इसके ऊपर डिफरेंट लेवल्स बने हैं। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ना अप की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ पे किस लेवल पे आके ना थोड़ी देर के लिए उसका लेवल अप नहीं होता बल्कि रुक जाता है। तो इसकी क्या वजह है? इसी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे B2C ग्राफ से शो किया हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं आप इस तरफ, ये ग्राफ के जो वर्टिकल लाइन है ये बेसिकली किसको शो करती है? टेम्परेचर को। तो हमने देखा B से C पोर्शन तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। इसकी क्या वजह है? तो बेटा इसकी वजह ये है कि जब तक तमाम के तमाम पानी के मालिक्यूल्स का टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड पर नहीं आ जाता और वो सॉलिड से कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता और तमाम मालिक्यूल्स का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता,
तब तक टेम्परेचर में राइज अप नहीं होगा। आफ्टर दैट फिर से हम देखते हैं जब सारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ से ये ग्राफ फिर से कंटिन्यू हो जाता है और इस दफ़ा ये ग्राफ कुछ इस तरह से मूव करता हुआ यहाँ तक चले जाता है C2D। तो C2D हम देखते हैं कि वाटर क्या करता है जी, हीट अप होना शुरू हो जाता है और हीट अप होते 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 वो अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुँच जाता है। यू कैन से दैट कि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है। यहाँ पर जाने के बाद फिर वो अगेन एंड अगेन उसमें फिर स्टेबिलिटी आती है जो शो करती है D2 E पॉइंट की। तो ये D2 जो E पॉइंट है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि अब फिर से जब तक सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे टेम्परेचर में इंक्रीज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पे T1, T2 और T3 ये इसके 3 लेवल्स हैं जिसको हमने डिस्क्राइब किया है इस पूरे टॉपिक के अंदर, पार्ट AB से पार्ट BC, पार्ट CD, पार्ट DE, और इनके साथ इनके टेम्परेचर्स के लेवल्स भी डिस्क्राइब किए हुए हैं कि कौन से टेम्परेचर पे पानी की क्या कंडीशन होती है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा।